हेलो क्लास नाइन्थ सॉरी हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए बेटा, यहाँ से हमें पढ़ना है 2.3.7 से, ठीक है ना। या इसके पहले तक का हमने कर लिया था ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ बच्चों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेरे पास आया था कि कुछ डाउट था। डोंट वरी, ये एप्लीकेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो है कि हम अलग कैसे करते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, दिस इज़ बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली। सो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन दिस टॉपिक। ये थोड़ा सा भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गया। आई नो डिस्टिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनेट करने का मतलब नॉर्मली वर्ड से पकड़ना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि जैसे ग्रुप में अगर 5 लोग हैं, लिसन जैसे ग्रुप में 5 लोग हैं अगर, तो पाँचों की कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो अलग होगी, मतलब वेरिएशन होगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी सेपरेट एक्चुअली। ओके, दिस इज़ फ्रैक्शनेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन पहले से था, उसमें फ्रैक्शनल लगाने का मतलब है कि ये जो हमने बताया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हाँ, तो अभी इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट यूज़ होता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए मिक्सचर के। तो वही है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, we discussed earlier, okay na, and can be separated into its components by fractional distillation. The flow diagram shows the steps of the process. See, एयर है, एयर को कंप्रेस किया हमने एंड कूल किया। कैसे? देखो, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि हम कंप्रेस करना या कूल करना दोनों एक ही चीज़ है लगभग। तो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। कूलिंग एक्चुअली शुड नो कि कूलिंग क्या होती है। कूलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे या तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। एक बार इमेजिन करना कैसे होता है। जैसे मान लो पानी गर्म करते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कूलिंग नहीं होगी ना, तो उसका रिवर्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर कूलिंग होगी, ठीक है ना। वैसे ही प्रेशर का भी है। प्रेशर जब हम घटाएंगे, जैसे किसी के ऊपर से हम प्रेशर हटा रहे हैं तो और ज़्यादा फ्री होगा, और ज़्यादा फ्री होगा, वो कूल नहीं रहेगा, वो फिर मतलब और एक्सपेंड करेगा, उसकी एनर्जी और इंक्रीज़ करेगी। यानी कि उसका उल्टा इंक्रीजिंग प्रेशर में कूलिंग होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बार 9th में डिस्कस किया, सॉरी 9th का तो है, सॉरी, हाँ मतलब, और यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एयर को जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड एयर में हो जाएगा, क्योंकि भाई कंप्रेस कर रहे हैं ना। अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जब लिक्विड में आ गया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाल के उसको स्लोली गर्म करेंगे, तो अपने आप वो अपने अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग फ्रैक्शन में टूट जाएगा, डिफरेंट हाइट्स पे। देखो यहाँ लिखा भी है, गैसेस गेट सेपरेटेड डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली देखो, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, आर्गन का ये है, नाइट्रोजन का ये है। ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा। परसेंटेज भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना। मैक्सिमम नाइट्रोजन होता है, आपको पता है 78.1। फिर ऑक्सीजन है, आर्गन मतलब बहुत कम होता है, 0.9, मतलब थर्ड हाईएस्ट है। लेकिन ये आर्गन इसलिए इसको डिस्कस किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत कम होता है, तो थर्ड हाईएस्ट यही है ना, 0.9। आर्गन इज़ ए इनर्ट गैस, आर्गन एक इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस होता क्या है? इनर्ट गैस मतलब, इनर्टनेस का मतलब होता है कि शोइंग लेस एक्टिविटी या शोइंग नो एक्टिविटी, एकदम न्यूट्रल पड़े रहना। तो आर्गन इज़ ए इनर्ट गैस, जिनान इज़ ए इनर्ट गैस। हाँ, तो कुछ है इनर्ट गैस। अब ये हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि इनर्टनेस होती क्यों है, वो ऑक्टेट रूल के से लिंक वगैरह है, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये आप जान लो, अगर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब है बेटा आज तबीयत की वजह से, लेकिन आप समझिए इसको। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके बेसिस पे सेपरेट हो जाता है, हाँ। और ये परसेंटेज है बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जैसे बाई वॉल्यूम का मतलब ये होगा, समझना आप एक बार। मोल कॉन्सेप्ट शायद इसी में है कि जैसे अगर हमने 100 ml वॉल्यूम है तो ml होगा या किलो लीटर होगा या लीटर होगा, है ना। अगर 100 ml हमने पूरा एयर मिक्सचर लिया, लिक्विड फॉर्म में एयर लिया, तो उसमें 20.9 जो होगा ml, 20.9 ml जो होगा इसका होगा ऑक्सीजन का, होगा 0.9 आर्गन का होगा, 78.1 नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर, यही जो ऊपर फ्लो डायग्राम हमने देखा, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, अगर ऑक्सीजन को निकालना है तो वी हैव टू सेपरेट
आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो उसको छोड़ के जितना है सबको सेपरेट हटा दें, हम निकाल दें। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाई, वही फिर सेम कॉन्सेप्ट, द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। पहले लिक्विड प्राप्त करेंगे, लेंगे। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मैंने डिस्कस किया अभी आपके साथ पहले, डिफरेंट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग, ये आपको बताना है और ज़रूर बताना प्लीज़। आप लोग आंसर ही नहीं करते भाई, दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, अब ये दोनों तो एटलीस्ट बताइए आप कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है सॉरी ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है, तो अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। किसको? जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं, मिक्सचर, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, तो उसमें अरेंज करना है कि किसका सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर इज एयर विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। जैसे एयर को हम कूल कर रहे हैं ना, प्रेशर हाई बढ़ा के या टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, तो कौन सी ऐसी गैस है एयर में से जो सबसे पहले कूल हो जाएगी, जो सबसे पहले कूल हो जाएगी, ये भी आपको बताना है। तो ये दोनों आप करें, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो पूछें। एक बार मैं इसको डायग्राम से भी बताता हूँ, देखिए एक सेकेंड। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट को, मतलब एयर में जो गैसेस प्रेजेंट उनको अलग करना है। सी, जो मैंने आपको बताया प्रोसेस सेम वही है, बस यहाँ एपरेटस यूज़ करके बता दिया गया कहाँ क्या है। देखिए, यहाँ से एयर इन करेगा फिल्टर पेपर के थ्रू, यहाँ से हॉट एयर, यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर निकल जाएगा। एयर प्रेशर यहाँ लगा हुआ, प्रेशर जब इन दोनों को करेंगे तो ये प्रेस करेगा, प्रेस करके लिक्विडिफाई करेगा। यहाँ से वाटर भी तो बनेगा जब कंप्रेस करेंगे, उसमें मॉइस्चर भी तो होता है एयर में, वो आउट हो जाएगा इधर से। हॉट एयर इधर से इन करेगा और कंप्रेस्ड एयर इधर से, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है पैरेलल टू दिस वन, ठीक है ना। अब यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन करते हैं, क्यों? क्योंकि कंडेंस कराना है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, इसलिए फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से इन करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होता है एयर में, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। फिलहाल वो निकल जाएगा, बाकी जो जाएगा फिर आगे सेपरेटर लगा होता है, यहीं सेपरेशन शुरू हो जाता है, मतलब सेपरेशन का प्रोसेस यहाँ शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लिक्विड यहाँ से पास करेंगे, लिक्विड एयर यहाँ से पास करेंगे सेपरेट करके, सेपरेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। अब यहाँ जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम मेन फंडा यहाँ है, डिफरेंट हाइट पे नाइट्रोजन, आर्गन, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सबसे ऊपर नाइट्रोजन फिर आर्गन अलग हुआ, अलग अलग हाइट पे देखिए, और सबसे नीचे ऑक्सीजन जाके लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन इसको बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व है, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई है कि सर ये क्यों ऐसे लगा है, ये क्यों यहाँ वो नहीं है, बस एक फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है। बोर्ड आपसे कभी नहीं पूछेगा या एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बनाइए आप, या पूछा जाएगा तो एक बार आपको पता होना चाहिए, मतलब एक बार ऐसे बना लें आप फटाफट, एक फ्लो डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाए तो ऐसे फटाफट बना लें। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग होते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है वो भी मैंने आज बता दिया, सेपरेशन एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एट डिफरेंट हाइट्स, दैट्स इट। ओके बेटा, यहाँ तक करिए, कल फिर यहाँ से 2.3.8 से आगे करेंगे। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।